गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं घर में होंगे, सुरक्षित होंगे और अच्छे होंगे। तो भगवान से यही हम कामना कर सकते हैं कि आप हमेशा खुश रहें, खुशहाल रहें और जैसे भी रहें मजे में रहें। तो हम पीछे वाले क्लास में पढ़ चुके थे प्रकाश के अपवर्तन का कुछ टॉपिक पढ़ लिए थे, यानी प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है, प्रकाश के अपवर्तन के उदाहरण पढ़े थे और भी सारे और पढ़े थे। और क्या सब पढ़ लिए थे? कांच के द्वारा प्रकाश का जो अपवर्तन होता है वो पढ़ लिए थे। तो ये सारी बातें हम लोग पढ़ चुके थे और इसके बारे में हम लोग समझ चुके थे। तो मेरा अपवर्तन का जो टॉपिक था इस चैप्टर का वो लगभग समाप्त हो चुका था। अब उससे आगे उसी चैप्टर में प्रकाश के अपवर्तन में ही हमको अब पढ़ना है लेंस के बारे में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लेंस के बारे में। लेंस कितने प्रकार के होते हैं, लेंस के द्वारा इमेज फॉर्मेशन, इमेज कैसे प्राप्त किया जा सकता है, इमेज द्वारा रेखाएं, और भी सारे हम लोग पढ़ने वाले हैं आज के क्लास में। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या शुरू करते हैं? पढ़ाई शुरू करते हैं, क्या शुरू करते हैं? तो शुरू किया जाए। जी बिल्कुल। तो चलिए, क्या है पहला टॉपिक? मेरा लेंस है। तो लेंस होता क्या है, पहली बात तो हम इसे समझेंगे। कभी कभी ये लगभग ना पूछा जाता है, लेकिन कभी कभी पूछने की चांसेस रहती है इसकी कि लेंस किसे कहते हैं। तो सिंपल सी बात है कि लेंस दो तलों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों तल गोलीय है, लेंस कहलाता है। देखो, देखिए क्या हुआ। दो तल होगा, ठीक। घिरा हुआ बोल रहा, अब घिरा हुआ तो चारों ओर से घिरा हो सकता है। कोई पारदर्शी माध्यम, पारदर्शी मतलब बताए थे वही पर्दा वाला। पर्दा है, पर्दा यानी एक ओर से दूसरे ओर देखने पर जो आसानी से देखा जा सकता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं? पारदर्शी बोलते हैं। तो पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों तल गोलीय है, लेंस कहलाता है। अब दोनों तल गोलीय है या एक तल गोलीय है, इसका क्या मतलब होता है? तो देखिए, जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको दोनों ओर के, क्या कैसा दिख रहा है? गोलीय दिख रहा है ना। यहाँ पर जब नीचे देखिएगा थोड़ा, तो ये दोनों तल आपको गोलीय दिख रहा होगा, लेकिन इसमें देखिए, एक जो है, एक और पूरा प्लेन यानी पूरी तरह से सीधा है, एक और क्या है, पूरा सीधा है। सीधा कहाँ है? हम तो टेढ़ा पाड़ दिए। क्या करे, हो जाता है। तो देखिए सीधा, ये पूरी तरह से सीधा है ना, और ये पूरा क्या है, गोलीय है, इस प्रकार से कुछ। नहीं, इस प्रकार से नहीं है। अच्छा, इस प्रकार से आप भी पकड़ते हैं छोटी छोटी बातों को। तो देखिए यहाँ पे ये गोलीय है। तो कहने का मतलब जिसका एक या दोनों तल गोलीय हो सकता है, क्या कहलाता है? लेंस कहलाता है। और कैसा माध्यम होगा? पारदर्शी। पारदर्शी होगा तब ना एक ओर से दूसरे ओर देख पाएंगे। तो ये मेरा है। तो ये परिभाषा हो गया। हम लोग जानते हैं, बहुत कुछ जानते हैं, कि जैसे कोई भी वस्तु हमें तभी दिखाई पड़ती है जब प्रकाश की किरण क्या होती है, हमारी आंखों तक पहुंचती है। यही ना। तो आंखों तक पहुंचने के लिए अब पारदर्शी माध्यम होगा तब तो हम वस्तु को देख पाएंगे, अगर पारदर्शी नहीं होगा तो हम नहीं देख पाएंगे। जैसे हम लोग रोज की जिंदगी में, रोज की जिंदगी मतलब कि आम चाल जिंदगी में और दैनिक जिंदगी में बोल सकते हैं, तो दैनिक जीवन में हम लोग लेंस का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। दूर या निकट की वस्तुओं को स्पष्ट देखने के लिए क्या होता है कि लेंस का उपयोग होता है। आप बोलेगा लेंस का उपयोग कहाँ होता है? तो जिसको चश्मा लगा होता है उससे पूछेगा उसके चश्मा में क्या लगा होता है, तो लेंस ही लगा होता है। चलिए, आप चश्मा नहीं पहनते, फोन तो यूज करते ही होंगे। फोन में जो आपका कैमरा होता है, वो जो एक ओर से आप जैसे फोटो खींचते हैं, सही पकड़े हैं। तो जो फोटो खींचते हैं उसमें कौन सा लेंस लगा होता है? उत्तल लेंस लगा होता है। तो वो भी एक प्रकार का लेंस है ना। हो गया वो भी। या फिर आप दूरबीन देखे होंगे, या फिर सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप देखे होंगे। तो उस सब में क्या होते हैं? लेंस लगे होते हैं। जहां तक जहां तक की बात है कि हमारी आंख में भी एक प्रकार का लेंस होता है, यानी हम लोग का जो आंख है उसमें क्या होता है, एक प्रकार का लेंस होता है। अब कौन सा लेंस होता है? तो उत्तल लेंस होता है, जो कि अगला मतलब चैप्टर ही मेरा है। हमारा संसार एवं रंग बिरंगा संसार एवं हमारे नेत्र। तो उस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है आंख के बारे में डिटेल में। तो हम लोग का जो आंख में लेंस है वो किस प्रकार का लेंस है? तो उत्तल लेंस। तो समझ में आ गया कि लेंस का कितना जरूरी है हम लोग के दैनिक जीवन में भी। और हम तो खुद लेंस का उपयोग करते हैं, क्योंकि चश्मा लगा है मेरे को। तो चश्मा लगा है तो लेंस का उपयोग मेरा रोज का हो गया है, तो हमेशा साथ में ही रहता है। तो देखिए, तो वही बात है कि लेंस जो होगा, दोनों तल अ, दोनों तल गोलीय होगा या फिर एक तल गोलीय होगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं? लेंस। तो याद हो गया, कहलाता है, यहाँ पे सही कर लीजिएगा। तो दो तलों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों तल गोलीय है, क्या कहलाता है? लेंस कहलाता है। याद हो गया क्या है? एक बार फिर से।
एक ही बार में याद कर लीजिए, क्या 10 बार 20 बार आप पढ़ते रहिएगा, बढ़िया से पढ़ के समझ के याद करिएगा, याद नहीं है बस समझ लीजिए। तो दो तलों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों तल गोलीय है, लेंस कहलाता है। आप इस वीडियो को रोक के 5-10 बार पढ़िए, फिर आपको याद ही हो जाएगा। फिर से हम बोल देते हैं, सुनिएगा, याद हो जाएगा। दो तलों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों तल गोलीय है, लेंस कहलाता है। अब लेंस जो है वो दो प्रकार के हो सकते हैं, गोलीय है तो कितने प्रकार के हो सकते हैं लेंस? दो प्रकार के, या तो उत्तल लेंस होगा या फिर अवतल लेंस होगा। लेंस कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, या तो उत्तल होगा या फिर अवतल होगा। तो जैसे हम लोग उत्तल दर्पण पर थे, अवतल दर्पण पर थे, गोलीय दर्पण, उसी प्रकार लेंस भी दो ही प्रकार के होंगे। कौन सा लेंस हो सकते हैं? उत्तल लेंस या फिर अवतल लेंस। उत्तल लेंस को हम लोग बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस और अवतल लेंस को बोलते हैं कॉनकेव लेंस। देखिए, तो अब आगे है मेरा कौन सा लेंस है? पहला है मेरा उत्तल लेंस। पहला कौन सा लेंस है मेरा? उत्तल लेंस है। कलर को थोड़ा चेंज कर लेते हैं ना, तो एक मिनट देखिए, हाँ दिख रहा होगा। ये कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है। अब उत्तल लेंस किसे कहते हैं, या कैसे पहचानेंगे कि ये उत्तल लेंस है या फिर अवतल लेंस है? अगर आपको दे दिया जाए लेंस, तो आप कैसे पहचानेंगे? तो जब तक आप उसके बारे में नहीं जानेंगे तब तक आप नहीं पहचान पाइएगा। तो वही बात है। तो देखिए, यह किनारों की अपेक्षा बीच में अधिक मोटा होता है, यानी बीच में ज्यादा मोटा होता है, वो क्या कहलाता है? उत्तल लेंस कहलाता है। ठीक है, क्योंकि इसका मध्य भाग जो होता है ना, वो अधिक मोटा है। देखिए, मध्य वाला भाग मतलब कि बीच का भाग, देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा, बीच वाला भाग क्या है? ज्यादा मोटा है। आप लेंस देखिएगा वास्तविक में, तो भी आपको ऐसा ही दिखेगा। तो देखिए, यहाँ पे ये लेंस है ना, बीच का भाग मोटा है, यहाँ पर भी बीच का भाग मोटा है। तो ये उत्तल लेंस का जो बीच का भाग होगा, वो क्या होगा? मोटा होगा। किसकी अपेक्षा मोटा होगा? तो किनारों की अपेक्षा मोटा होगा, उसी को हम लोग उत्तल लेंस बोलते हैं। अगर पूछ दे कि उत्तल लेंस किसे कहते हैं, तो उत्तल लेंस उसे कहते हैं जिसमें किनारों की अपेक्षा बीच में अधिक मोटाई हो, वो उत्तल लेंस कहलाता है। सिंपल। अब इससे अभी सारे लेंस भी कहते हैं। अब सारे लेंस क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके द्वारा जो प्रकाश किरण समानता जाती है ना मुख्य अक्ष के, तो ये एक बिंदु पर आकर केंद्रित हो जाती है। एक बिंदु पर आकर क्या होती है? केंद्रित हो जाती है। तो इसी के कारण हम इसको क्या बोलते हैं? अभिसारी लेंस बोलते हैं। इसका प्रॉपर्टीज में हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा आगे। क्योंकि ये देखिए, अब यहाँ पे एक बिंदु पे आके इसको फोकस कर दिया ना, तो इसीलिए हम इसको कौन सा लेंस बोलते हैं? अभिसारी लेंस बोलते हैं। ये एक बिंदु पर आके सभी प्रकाश की किरणों को एकत्रित कर देता है, जिसके कारण इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। अब देखिए, ये तीन प्रकार के हो सकते हैं। कैसे तीन प्रकार? जो हम यहाँ पे इमेज देखिए, एक, दो और ये तीसरा। अभी हम बोले हैं कि जिसका एक या दोनों तल क्या होगा? गोलीय होगा। तो देखिए, इसमें दोनों तल क्या है? गोलीय। दोनों तल गोलीय है ना, यानी इस तरफ से भी गोलीय है और इस तरफ से भी गोलीय है। तो दोनों तरफ से गोलीय है, तो ये उत्तल ही लेंस है। लेकिन अब और भी तो हो सकता है ना, जैसे कि यहाँ पे हो सकता है इसका एक तल क्या है? समतल है और एक तल गोलीय है। तो ये हो गया। अब जब दोनों तल गोलीय होगा, उस लेंस को हम लोग क्या बोलेंगे? तो उभयोत्तल लेंस बोलेंगे। इसे हम लोग कौन सा लेंस बोलेंगे? उभयोत्तल लेंस बोलेंगे। जिस लेंस का दोनों तल गोलीय हो, उसे हम लोग उभय उत्तल लेंस कहते हैं। कौन सा लेंस कहते हैं? उभयोत्तल लेंस। इंग्लिश में बोले तो बाय कॉन्वेक्स बोलते हैं इसे हम लोग। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बाय कॉन्वेक्स, BI, बाय कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स आप ऐड कर लीजिएगा, तो बाय कॉन्वेक्स हो जाएगा। ये कौन सा लेंस हो जाएगा? बाय कॉन्वेक्स। याद हो गया। अगर पूछे कि उभयोत्तल लेंस किसे कहते हैं, तो जिस लेंस का दोनों तल उत्तल हो, यानी उठा हुआ हो, या फिर गोलीय हो, तो उत्तल लेंस कहलाता है। अगला है समतलोत्तल। नाम से ही पता चल रहा है कि एक तल समतल होगा, दूसरा तल उत्तल होगा। नाम से पता चल रहा है ना, यानी एक तल समतल और दूसरा तल उत्तल। तो ये देखिए, तो इस प्रकार के लेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? समतलोत्तल बोलते हैं। अगर इंग्लिश में बोले तो इसे बोलेंगे प्लेनो कन्वेक्स। इसे कौन सा कन्वेक्स बोलेंगे? प्लेनो कन्वेक्स, PLANO, प्लेनो कन्वेक्स। ठीक। अब इसे हम लोग प्लेनो कन्वेक्स। अब दूसरा तीसरा देखिए, अवतलोत्तल। नाम भी अजीब अजीब है अवतलोत्तल। तो अवतलोत्तल में देखिए कि एक तल जो होगा अवतल होगा और दूसरा तल उत्तल होगा, तो इसी को हम लोग बोलते हैं अवतलोत्तल। अवतलोत्तल। अगर इंग्लिश में बोले तो इसे कॉनकेवो, क्या बोलेंगे? कॉनकेवो कॉन्वेक्स। कॉनकेवो कॉन्वेक्स। तो
बोलेगा कि आपसे कोई पूछ दे कि उत्तल लेंस कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? उभयोत्तल, समतलोत्तल, अवतलोत्तल। उभयोत्तल में दोनों तल गोलीय होगा, समतलोत्तल में एक तल समतल होगा, दूसरा तल उत्तल होगा। अवतलोत्तल में एक तल अवतल होगा और दूसरा तल उत्तल होगा। मतलब अवतल का मतलब कि धंसा होगा, यही ना। आप ये सोच रहे हो कि लेंस प्राप्त कैसे होता है, ठीक है। तो देखिए, जैसे में हम यहाँ पे इमेज ड्रॉ कर देते, जैसे पर हम एक गोला बनाते हैं, ठीक। ये गोला हुआ, मान लीजिए कोई गोलाकार, ये गोल तो नहीं लग रहा, हम भी ना क्या करते हैं बबुआ। देखिए गोला, अब ये भी गोला, ठीक। अब यहाँ पर देखिए कि दोनों गोला, गोला एक और गोला दो, जब जब दोनों को हम लोग चिपका देते हैं या फिर दोनों की इस प्रकार से ये वाला भाग जो हम लोग कट कर देंगे, तो दोनों क्या है, कांची है, कलर नहीं करेंगे, दोनों को चिपका के हम कट कर देंगे। तो इस प्रकार जो हमें प्राप्त होगा या बीच वाला भाग, तो इस प्रकार से प्राप्त होगा ना कुछ, यानी उभयोत्तल प्रकार से प्राप्त होगा ना। देखिए बीच वाला भाग, तो इस प्रकार से हमको समतल लेना है, तो एक भाग को हम लोग पूरा प्लेन कर देंगे और दूसरा भाग को उत्तरोत्तर कर देंगे। फिर इस प्रकार के लेना, तो एक भाग को हम लोग धंसा के लेंगे और दूसरे भाग को उठा के लेंगे। मतलब कि यहाँ पे इस भाग को हम लोग क्या कर देंगे कि इस प्रकार से हम लोग काट देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, अवतलोत्तल हो जाएगा। सिंपल, समझ में आ गया कैसे लेंस प्राप्त होता है। अब आगे बढ़ते उत्तल लेंस के बाद, तो यहाँ पे आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, इसे बोलते हैं बाई कॉन्वेक्स, इसे बोलते हैं प्लेनो कॉन्वेक्स और इसे बोलते हैं कॉनकेवो कॉन्वेक्स। यानी उत्तल लेंस कितने प्रकार के, तो 3 प्रकार के। आगे है अवतल लेंस, तो अब अवतल लेंस किसे कहेंगे, तो देखिए, अब अवतल लेंस का मतलब कॉनकेव लेंस, इंग्लिश में हम लोग इसे क्या बोलते हैं, कॉनकेव लेंस। अब जो होगा यह, अब इसकी पहचान हम कैसे करेंगे। हम लोग समझ चुके थे कि अगर बीच में ज्यादा मोटाई होगा और किनारे में कम मोटाई होगा, छू के देखेंगे तो सीधा सा हम कह सकते हैं जो ये लेंस है किस प्रकार का लेंस है, तो उत्तल लेंस है। अब हम ये बात करते हैं अवतल लेंस का। तो अवतल लेंस जो होगा ना, वो बीच की अपेक्षा किनारों में मोटा होगा, यानी उसका उल्टा हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पे देख सकते हैं कि बीच में पतला है, लेकिन किनारे पे आप देखिएगा तो ज्यादा मोटा है ना। देखिए किनारों पर, यहाँ पर भी 3 इमेज है, तीनों में क्या है, किनारों पर अधिक मोटाई है और बीच में कम मोटाई है। तो यह यानी अवतल लेंस पूछा जाए कि अवतल लेंस किसे कहते हैं, तो अवतल लेंस उसे कहते हैं जिसमें बीच का भाग किनारों के भाग की अपेक्षा कम मोटा हो, या फिर किनारों का भाग अधिक मोटा हो और बीच का भाग कम मोटा हो। उसे हम लोग कौन सा लेंस बोलते हैं, अवतल लेंस बोलते हैं। बोला करिए, याद हो जाए। अब इससे हम लोग बोलते हैं अपसारी लेंस बोलते हैं। अब अपसारी लेंस क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब इससे प्रकाश की किरण गुजरती है समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर, तो ये क्या करता है, सभी किरणों को फैला देता है, यानी अपसारी कर देता है। देखिए यहाँ से फैला दिया, तो ये फैला देने के कारण से हम लोग कौन सा लेंस बोलते हैं, अपसारी लेंस बोलते हैं। ठीक है। अब जिस प्रकार से उत्तल लेंस का 3 प्रकार थे, उसी प्रकार से अवतल लेंस भी 3 प्रकार के होते हैं। तो 3 प्रकार जो होंगे, अब 2 तल गोलीय होगा तो द्वि अवतल हो जाएगा, एक तल समतल होगा तो समतल हो जाएगा, एक तल अवतलोत्तल होगा तो अवतल हो जाएगा। तो देखिए, अब पहला है कि द्वि अवतल, तो दोनों तल कैसा होगा, अवतल होगा। दोनों तल कैसा होगा, अवतल, यानी दोनों तल गोलीय होगा, तो ये हो जाएगा द्वि अवतल हो जाएगा। एक तल समतल और दूसरा तल अवतल, तो समतल अवतल हो जाएगा। ठीक। एक तल अवतल और दूसरा तल उत्तल, तो अवतलोत्तल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा ये, अवतलोत्तल। अब इससे हम लोग बोल सकते हैं इंग्लिश में द्विअवतल को प्लानो सॉरी सॉरी डबल कॉनकेव लेंस। द्विअवतल को हम लोग क्या बोल सकते हैं, डबल कॉनकेव लेंस, डबल कॉनकेव लेंस। ठीक। समतल को हम लोग बोल सकते हैं प्लेनो कॉनकेव लेंस। क्या बोल सकते हैं, प्लेनो कॉनकेव लेंस, प्लेनो कॉनकेव लेंस। फिर अवतलोत्तल को हम लोग बोल सकते हैं कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। ठीक है, ये भी हम लोग समझ गए कि लेंस कितने प्रकार के होंगे, उत्तल और अवतल। तो अब बात करते हैं कि लेंस जब बनता है तो उसके कुछ भाग को हम लोग पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद जब प्रतिबिंब का बनना सीखेंगे कैसे बनता है, तो उसके लिए कुछ पॉइंट पढ़ना हमको जरूरी है, जो कि क्लियर रहेगा तो सही रहेगा। तो देखिए, आगे है वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर। थोड़ा आगे चल गेलस बाबू, पीछे अब आ गेलस, सॉरी आ गेलस। देख, अब यहाँ पे वक्रता केंद्र, इंग्लिश में अगर आपसे पूछे व्हाट इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर या फिर वक्रता केंद्र किसे कहते हैं,
तो लेंस को घेरने वाली गोलीय सतह के केंद्र को लेंस का वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब आपके सामने ये इमेज दर्शाया गया है, यानी शो कर रहा है आपके सामने। तो देखिए इसमें क्या दिख रहा है। अब लेंस को घेरने वाली गोलीय सतह के केंद्र को लेंस का हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं। तो यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल सी से। यहाँ पर भी कैपिटल सी है। तो देखिए ये दोनों किस प्रकार का इमेज है, गोलीय है ना। तो गोलीय है, तो ये इधर से भी गोल है और इधर से भी गोल है। अब इसके बीच के भाग को हम लोग कुछ इस प्रकार से यहाँ से काट दिए। ठीक है, यहाँ से बीच के भाग को हम लोग काट दिए। तो देखिए कितने लेंसों से मिल गया, मतलब कितने गोली आकृति से मिल गया, दो ना। एक गोला ये हो गया और एक गोला ये हो गया, दो गोला हो गया ना। अब दो गोला में देखिए इसका भी केंद्र से होगा, इसका केंद्र ये होगा और इसका केंद्र ये होगा। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर लेंस में कितने हो गए, दो हो गए। एक हो गया C1 और एक हो गया C2, क्योंकि ये दो गोलों से मिलकर बनाए ना उत्तल लेंस। तो इसलिए कितना सेंटर हो जाएगा कर्वेचर, दो हो जाएंगे। ये हो जाएगा C1 और ये हो जाएगा C2। तो हम लोग जो लेंस प्राप्त करते हैं कुछ इसी प्रकार से प्राप्त करते हैं। ये समझ में आ गया होगा कि लेंस कैसे। देखिए तो क्या हम कर रहे थे कि अगर ये मान लीजिए गोला है, ठीक है, इस गोला को हम मिटा देते हैं। ये पूरा जो डंडी आपको दिख रहा है इसको हम मिटा देते हैं, ये वाला को मिटा देते हैं। ठीक, ये वालों को हम मिटा दिए, ये पूरा को हम मिटा दिए। ठीक, अब आपको उधर ध्यान नहीं देना, बस आपको ये ध्यान देना। क्या ध्यान देना है, तो ये वाला ब्लू आपको दिख रहा होगा, ब्लू दिख रहा है आपको, यहाँ से देखिए ये ब्लू दिख रहा है ना। तो आप बताइए कि आप अब इसे कह सकते हैं कि गोला गोला का भाग है ये किसका भाग था, तो गोले का भाग ना। तो इसी प्रकार से हम बहुत बड़ा लेंस लेते हैं, कांच लेते हैं। अब गोलीय कांच लेते हैं, अब गोलीय कांच में हम कुछ इस प्रकार से भाग लिए, तो आप ये कह सकते हैं कि ये गोले का भाग है। तो उसी प्रकार जो हम लोग का लेंस होता है वो बहुत छोटा होता है, जबकि वो बना होता है बहुत बड़े भाग से। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ये गोला पूरी तरह से नहीं दिख रहा है। तो ये इस प्रकार से होता है जिस प्रकार से हम लोग को पृथ्वी, अब पृथ्वी कैसी है, मतलब कुछ भाग मतलब लगभग तो कि गोले आकार का। और हम लोग कुछ दूरी देखते तो कैसा लगता है, गोला लगता है, नहीं लगता है। तो हम क्योंकि हम लोग कुछ ही दूरी को देख पा रहे हैं। तो यहीं पर भी सेम यही हो रहा है यहाँ पर। तो ये समझ में आ गया कि लेंस क्या होता है। तो यहीं से ये जो भाग हुआ ये क्या हो गया, लेंस में प्राप्त है। यानी ये भाग क्या कहलाएगा, लेंस कहलाएगा। कैसा लेंस है, तो उत्तल लेंस। तो इसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना हो गया, दो, यानी वक्रता केंद्र कितना, दो। उसी प्रकार से अवतल लेंस भी, यानी दोनों देखिए इधर भी है और इधर भी अलग है। अब यहाँ पे इस प्रकार से हमको अवतल लेंस प्राप्त करना है, तो कुछ इस प्रकार से हम यहाँ पर बीच वाला भाग पतला कर देंगे और साइड वाला भाग को मोटा कर देंगे। तो कौन सा लेंस हमें प्राप्त हो जाएगा, अवतल लेंस प्राप्त हो जाएगा। कौन सा लेंस, अवतल लेंस। तो कैसे प्राप्त होता है लेंस, ये आपको पता चल गया होगा। इसमें भी सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना होगा, एक और दो होगा। तो वक्रता केंद्र आपको समझ में आ गया होगा। तो लेंस में कितने वक्रता केंद्र होते हैं, दो वक्रता केंद्र होते हैं। क्यों दो वक्रता केंद्र होते हैं, क्योंकि लेंस जो बने होते हैं दो गोलीय पारदर्शी यानी गोलीय कांच से मिलके बने होते हैं, जिसके कारण इसमें कितने वक्रता केंद्र होते हैं, दो वक्रता केंद्र होते हैं। तो वक्रता केंद्र आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं मुख्य अक्ष का, यानी प्रिंसिपल एक्सिस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष को प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। अब ये क्या होता है, तो इससे समझ लेते हैं। तो किसी लेंस का मुख्य अक्ष उसकी सतहों के वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा होती है। किसी लेंस का मुख्य जो होती है उसकी सतहों के वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा होती है। जैसे हम अभी पढ़े हैं कि ये दो वक्रता केंद्र है, एक ये हो गया और एक ये हो गया। अब इस दोनों को जो सीधी रेखा मिलाएगी ना, यहाँ से देखिए सीधी रेखा जो मिलाएगी ना, ये सीधी रेखा रेड वाला जो दिख रहा है, तो ये सीधी रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं। इस सीधी रेखा को क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं। दिखा यहाँ पे। तो ये क्या क्या है कि दो वक्रता केंद्रों को मिलाया है ना, दो गोलीय लेंस के वक्रता केंद्रों को मिलाया, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, तो मुख्य अक्ष बोलेंगे। आप ये सोच रहे होंगे सर हम लोग को पढ़ के क्या होगा। तो ये आप पढ़ेगा तो जब न्यूमेरिकल बनाइएगा तो ये और क्लियर हो जाएगा। न्यूमेरिकल मतलब आंकिक प्रश्न उत्तर बनाइएगा। जैसे आप को दे दिया होगा कि कुछ लेंस, कोई लेंस है जिसकी फोकस दूरी ये है, उसका प्रतिबिंब यहाँ बनता है, तो उसका वक्रता केंद्र निकालिए। मतलब कितनी दूरी जो लेंस होगा उसका कितना लंबाई का कांच लिया गया होगा, तो आपको निकालने के लिए बोला जाएगा। तो इसलिए हम लोग को पढ़ना जरूरी हो जाता है और दैनिक जीवन में भी बहुत सारा उपयोग है। तो इस मकसद से आप लोग को पढ़ना जरूरी होता है। सिलेबस में वैसे तो पढ़ना ही होगा, अच्छे नंबर लाना है तो भी पढ़ना होगा।
तो देखिए ये तो था मेरा वक्रता केंद्र, और ये मेरा जो रेड वाला रेखा हम ड्रॉ कर दिए, ये क्या है, मुख्य अक्ष है। तो किसी लेंस का मुख्य अक्ष उसकी सतहों के वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा होती है। ठीक है, अब ये समझ में आपको आ गया होगा। एक और बात, अब जो पतले लेंस होते हैं ना, वो पतले लेंस में क्या होते हैं कि अगर प्रकाश केंद्र प्रकाश के मतलब इसे बोलते हैं प्रकाश केंद्र बोलते हैं, यानी ये वाला जो बिंदु होगा लेंस का गोलीय भाग, यानी बीच वाला भाग, इसे प्रकाश, तो पतले लेंस में अगर सीधे प्रकाश किरण पड़ती है ना, तो बिना विचलन के वो सीधे चली जाती है। लेकिन वही बात अगर थोड़ा मोटा होना चाहिए, थोड़ा मोटा होगा तो उसमें क्या होता है कि प्रकाश का अपवर्तन, यानी यहाँ से प्रकाश किरण इसके प्रकाश केंद्र से पड़ेगा ना, तो थोड़ी मात्रा में इसमें विचलन हो जाती है। तो ये थी छोटी बात। तो आपको वक्ता केंद्र समझ में आ गया, मुख्य अक्ष समझ में आ गया। अब आगे बात करते हैं कि फोकस की। अब देखिए इसमें कितना इसमें प्रकाश दोनों ओर से जा सकता है ना, तो फोकस कितना हो सकता है, दो हो सकता है। तो उत्तल लेंस या अवतल लेंस में फोकस कितने होते हैं, दो फोकस होते हैं। तो पहला हम लोग समझते हैं फोकस होता क्या है। अब दोनों लेंस का समझेंगे, उत्तल लेंस का भी और अवतल लेंस का भी। तो पहले उत्तल लेंस का मुख्य फोकस को हम लोग समझते हैं। उत्तल लेंस का मुख्य फोकस क्या होता है, तो देखिए मुख्य फोकस कहने का मतलब इसमें दो फोकस होगा, एक होगा F1 और एक होगा F2, या फिर F या F1 भी मान सकते हैं, क्योंकि दो फोकस होता है। जैसे देखिए आप प्रकाश इधर से भी गुजार सकते हैं और इधर से भी गुजार सकते हैं, दोनों ओर से गुजार सकते हैं ना, क्योंकि दोनों ओर तो सेम रहता है। तो आप दोनों ओर प्रकाश गुजार सकते हैं, तो दोनों ओर फोकस हो सकता है। तो पहले कि उत्तल लेंस का मुख्य फोकस किसे कहते हैं, कभी कभी एग्जाम में 2 नंबर में पूछा जाता है कि उत्तल लेंस के मुख्य फोकस की परिभाषा बताइए। तो क्या आपको पता रहेगा तब तो आप बताइएगा। तो उत्तल लेंस पर उसके मुख्य अक्ष के समांतर और निकटतर प्रकाश की किरणें लेंस से गुजरने पर मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर अभिसारित, मतलब एक बिंदु पर आकर वो मिलती है, अभिसारित होती है। इस बिंदु को उत्तल लेंस का मुख्य फोकस कहते हैं। फिर से, उत्तल लेंस पर मुख्य अक्ष के समांतर और निकटतर, निकटतर मतलब पास, प्रकाश की किरणें लेंस से गुजरने पर मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर अभिसरित होती है। इस बिंदु को उत्तल लेंस का मुख्य फोकस कहते हैं। तो देखिए यहाँ देखिए कोई उत्तल लेंस है। अब उत्तल लेंस है तो इससे कोई प्रकाश की किरण क्या हो रही है, यहाँ पे गुजर रही है। तो जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर गुजरती है ना, तो ये किस प्रकार का लेंस, उत्तल लेंस है, तो ये एक बिंदु पर क्या करता है, इसको केंद्रित कर, देखिए एक बिंदु पर केंद्रित कर दिया, फिर से मुख्य अक्ष के समांतर ले जाएगी, फिर से इसको एक बिंदु पर ये क्या कर देगा, केंद्रित कर देगा। अब ये सीधी रेखा तो सीधी रेखा ही, यानी ये तो मुख्य अक्ष है, फिर से इसको ये क्या करेगा, एक बिंदु पर ये अभिसरित कर देगा। यहाँ से देख रही है, आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा तो आपको कौन सी प्रॉब्लम है, आँख की प्रॉब्लम है। हर एक बार आँख की प्रॉब्लम नहीं होती है, कभी कभी मोबाइल की भी प्रॉब्लम होती है। तो मोबाइल में अपना डाटा को, सॉरी क्वालिटी को बढ़ाइए, फिर दिखेगा। हर एक बार आँख की प्रॉब्लम होती है। तो देखिए यहाँ से क्या कर रहे थे कि लेंस के, उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण जाती है, तो जिस बिंदु पर आकर मिलती है वह बिंदु क्या होता है, उत्तल लेंस का मुख्य फोकस कहलाता है। यानी ये वाला जो बिंदु होगा, ये बिंदु, ये उत्तल लेंस का क्या कहलाएगा, मुख्य फोकस कहलाएगा। तो अब यहाँ से अगर आप F1 और F2 मानते हैं, तो इस ओर आपको मानना होगा F1 और इस ओर मानना होगा F2। अब उत्तल लेंस का जो मुख्य फोकस होता है उसे हम लोग F2 के द्वारा सूचित करते हैं। अब आपके मानने के अनुसार, आप कभी कभी किसी बुक में दिया रहेगा, इसको मान लेते हैं F और इसको मान लेते हैं F1, इसको मान लिए F और इसको मान लिए F1। तो इस स्थिति में मेरा जो मुख्य फोकस क्या हो जाएगा, F1 हो जाएगा। मुख्य फोकस क्या हो जाएगा, F1 हो जाएगा। तो ये हो गया मेरा एक फोकस, यहाँ से हो गया F1, और एक फोकस जहाँ पे आपको मिल रही है। तो हाँ, जब प्रकाश किरण गुजारेंगे तो हम लोग बोलेंगे, अदरवाइज लेंस किसी भी प्रकार से प्रकाश किरण हम लोग गुजार सकते हैं। तो ये हो गया मेरा उत्तल लेंस का मुख्य फोकस। अब हम लोग बात करते हैं अवतल लेंस का मुख्य फोकस। तो उत्तल लेंस का समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं, इससे नोट डाउन कर ही लीजिएगा। अगला है मेरा अवतल लेंस, अवतल, सॉरी, यहाँ पे हम दर्पण लिख दिए हैं, इसको थोड़ा सही कर लीजिएगा, दर्पण को लेंस कर दीजिएगा प्लीज। ये मिस्टेक हो जाती है, क्या करें, हम भी तो इंसान ही है। अब गलती तो होनी ही है, थोड़ी मोरी, बहुत ज्यादा नहीं होगी।
तो इतना डाउट नहीं करिएगा, मिस प्रिंट मतलब मिस टाइप हो गया, तो लेंस कर लीजिएगा। उतना खुद समझदार हम नहीं बोलते तो भी आप कर लेते। तो अवतल लेंस का मुख्य फोकस हम लोग अब किसे कहते हैं? ठीक, तो देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर पड़ने वाले प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के एक निश्चित बिंदु से अपसारित होती प्रतीत होती है, उस बिंदु को अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। अब यहाँ पे अपसारित का मतलब क्या होता है? तो अपसारित का मतलब फैला देना, फैला देना, छतरा देना। और समझ में आया? छतरा जैसे गर्दा गर्दा उड़ा देना, तो उसी को बोलते हैं अपसारित। तो देखिए क्या हो रहा है कि ये मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण यहाँ से क्या हो रही है? पड़ रही है। कहाँ पड़ रही है? तो लेंस पे पड़ रही है। पड़ रही है कि पढ़ रही है? अच्छा, पड़ रही है। कहाँ पड़ रही है? लेंस पे पड़ रही है। कैसा लेंस है? अवतल लेंस है। तो मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण पड़ती है, तो ये क्या करते हैं? इसको भगा, भाग सोसरी के ऐसे करके इसको भगा देता, लतिया देता है। तो यहाँ से लतिया दिया ना, तो ये भाग गया, मतलब ये छतरा गया, कुछ इस प्रकार छतरा गया। फिर से दूसरा आएगा, दूसरे को भी क्या करेगा? ये देगा लतिया, लतिया दिया। फिर तीसरा है तो मुख्य अक्ष है मेरा। अब यहाँ से फिर से आएगा इसको, अब इसको इधर लतिया देगा। फिर से यहाँ से आएगा, इसको इधर लतिया दिया। फिर से यहाँ से इसको क्या किया कि इसको भी इधर लतिया दिया, तो मतलब कि इसे फैला दिया। तो देखिए, अब अगर हम ध्यान से देखेंगे तो देखिए, एक बिंदु से अगर इस ओर से देखेंगे, देखिए किस ओर से, तो अगर इस ओर से हम लोग देखें तो देखने पे पता चल रहा है जो किरण आ रही है ये एक बिंदु से होकर आ रही है, यहाँ से होकर आ रही है। कहाँ से होकर आ रही है? एक बिंदु से होकर आ रही है, यहाँ से होके आ रही है। ऐसा प्रतीत हो रहा है ना कि यहाँ से होकर आ रही है। अब यहाँ से, लेकिन वास्तव में क्या हो रहा है कि वहां से वो आ नहीं रही, लेकिन लग रहा है। तो जो यहाँ पे ये प्रतीत हो रहा है, जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रहा है, उसी बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण का मुख्य फोकस बोलते हैं। यानी जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रहा है उसी को हम लोग अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। अब समझ में आ गया होगा। तो इस ओर होगा मुख्य फोकस, तो इस ओर क्या हो जाएगा? दूसरा फोकस। मतलब जो मेन फोकस, पहला फोकस होता है उसे हम लोग मुख्य फोकस बोलते हैं, और दूसरा को सिर्फ फोकस बोलते हैं। तो ये हो जाएगा F1, तो ये हो जाएगा F2, ये हो जाएगा F1, ये हो जाएगा F2। तो अवतल दर्पण का मुख्य फोकस क्या हो गया? F1। और उत्तल दर्पण का, उत्तल लेंस का, सॉरी दर्पण अगर बोल देते होंगे तो सॉरी, लेंस का क्या हो गया? उत्तल लेंस का F2 मुख्य फोकस और अवतल लेंस का F1। यानी इस ओर है तो इसीलिए क्या हो जाएगा? F1। समझ में आ गया? तो अवतल लेंस का मुख्य फोकस F1, उत्तल लेंस का मुख्य फोकस F2, क्योंकि इस ओर बनता है, तो F1 F2। ये समझ में आ गया। आप परिभाषा से देखिएगा तो अब आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। तो मुख्य अक्ष के समांतर पड़ने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के एक निश्चित बिंदु से अपसारित यानी आती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को अवतल दर्पण का क्या बोलते हैं हम लोग? मुख्य फोकस बोलते हैं। इसी कारण इस लोग को हम लोग कैसा लेंस बोलते हैं? अपसारित लेंस, यानी यहाँ से आती हुई प्रतीत हो रही है ना, तो इसी कारण हम लोग इसे अपसारित कर देते हैं किरणों को, इसीलिए हम इसे अपसारी लेंस भी कहते हैं। ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अवतल, अवतल, अपसारी, अवतल अपसारित यानी फैला देगा, अवतल क्या करेगा? फैला देगा, अवतल अपसारी, और उत्तल अभिसारित यानी एक पे आगे केंद्रित कर देगा। तो ये ऑब्जेक्टिव बहुत बार पूछा गया, लगभग ये पूछता रहता है। थोड़ा कंफ्यूजिंग है, आप ही सोचिए, उत्तल अपसारी, उत्तल अपसारी, तो थोड़ा कंफ्यूजिंग है, तो इसलिए ये पूछा। तो ट्रिक से आप याद करें, जैसे अवतल तो अप, अप, अप मतलब अवतल अपसारित, अवतल अपसारित, और उत्तल, उत्तल अभिसारित। ये अपसारित, वो अपसारित। तो यहाँ पे फैला देता है, वो एक पे वो केंद्रित कर देता है, तो यही डिफरेंस है। अब इससे आगे हम लोग पढ़ते हैं लेंस। वो तो आप सही कर लीजिएगा, दर्पण लिखा गया था उसको लेंस कर लीजिएगा। वैसे आप काफी होशियार हैं, पता है हमें, आप लोग काफी होशियार हैं। अगर आप स्टूडेंट है तो ठीक है, अगर आप नॉलेज के लिए देख रहे हैं तो भी ठीक है, क्योंकि इससे अच्छा नॉलेज आपको लग रहा है कहीं मिल रहा है, तो फिर आपको मैं कुछ नहीं कर सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तल लेंस के, अब देखिए हम लोग, जैसे हम लोग अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण द्वारा किरण आरेख बने थे, क्योंकि हम लोग जो इमेज प्राप्त करते हैं यानी प्रतिबिंब प्राप्त करते हैं वो किसकी मदद से प्राप्त करते हैं? तो किरण आरेख की सहायता से हम लोग प्रतिबिंब प्राप्त करते हैं। तो देखिए, उत्तल लेंस के किरण आरेख बनाने के नियम, पहले हम लोग उत्तल लेंस का देखेंगे, फिर अवतल लेंस का देखेंगे, किरण आरेख बनाने के नियम। तो उसका आप दर्पण वाला आपको याद ही होगा,
उम्मीद कर तो आइए हम देखते हैं उत्तल लेंस के किरण आरेख बनाने के नियम। अब ये क्या होते हैं कि देखिए, पहला, बिंब से मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के बाद लेंस के मुख्य फोकस से होके गुजरेगी। अब उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर, देखिए ये मेरा क्या है, मुख्य अक्ष। ये क्या है, मेरा मुख्य अक्ष है। अब इसके समांतर कोई प्रकाश की किरण आएगी, देखिए प्रकाश की किरण समांतर आ रही है ना, पूरी पैरेलल। समांतर मतलब कि इसकी बीच की दूरी हमेशा बराबर होगी, जैसे ट्रेन की पटरी क्या होती है कि बराबर होती है। अगर ट्रेन की पटरी बराबर नहीं होगी तो क्या होगा, जाएगा ट्रेन पलट, तो पलट जाएगा तो फिर आदमी जाएगा लटक, नहीं ना लटक नहीं, भटक, नहीं ना भटक नहीं, टपक, हाँ टपक जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए कि इसके समांतर ये आ रही है, तो समांतर जब आ रही है ना, तो क्या कर रहा है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली कोई प्रकाश किरण, कोई कोई नवाब आएगा, कि नवाब आएगा उसको भी घुमा देगा। तो यहाँ पे देखिए कोई प्रकाश किरण लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य फोकस से होके गुजरेगी। कोई भी आएगा, एक आए, दो आए, 1 करोड़ आए, 4 करोड़ आएगा, नेता आए, मोदी जी आए, फिर भी किससे होके गुजरेगा, वो फोकस से ही होके गुजरेगा। कब, जब मुख्य अक्ष के वो समांतर होंगे तब। याद हो गया होगा कि उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद कहाँ से होके गुजरेगी, तो मुख्य फोकस से होके गुजरेगी। यहाँ पे हम एफ दिए हैं, तो यहाँ पे मुख्य फोकस हम क्या माने थे, F2 माने थे ना, तो आप इसे F2 भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे हम छोटा सा इमेज लिए, तो ये F2, तो किससे होकर गुजरती है, वो मुख्य फोकस से गुजरती है। तो इस ओर क्या हो जाएगा, F1 यानी प्रथम फोकस, और ये मुख्य फोकस यानी द्वितीय फोकस हो जाएगा, ये हो जाएगा F1, और इस तरफ F2। तो जिस बिंदु से होकर गुजरती है ना, वही मेरा मुख्य फोकस। तो ये किससे होकर गुजरती है, तो मुख्य फोकस से होके गुजरती है। देखिए यहाँ पे अपवर्तन हुआ ना, अगर लेंस नहीं रहता तो ये सीधे चल जाती, लेकिन यहाँ पे जब अपवर्तन हुआ तो किससे होकर गुजर रही है, वो मुख्य फोकस से गुजर रही है। याद हो गया होगा, याद कर लीजिए फिर से। उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य फोकस से होके गुजरेगी। यानी कोई भी प्रकाश के लेंस उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आएगा तो कहाँ से होकर गुजरेगी, मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। याद हो गया होगा, ये याद करिएगा तभी आपको इमेज बनाने में सुविधा होगा, समझ में आएगा, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो आई विल सजेस्ट यू दैट रिमेम्बराइज इट फॉर योर फर्दर इंफॉर्मेशन एंड योर फॉर नेक्स्ट टॉपिक। तो देखिए फिर से, मुख्य यानी उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली कोई प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के बाद कहाँ से होके गुजरेगी, तो मुख्य फोकस से होके गुजरेगी। याद हो गया होगा, अब नहीं याद हुआ होगा तो हम क्या करें, फिर से बोले, नहीं नहीं आप फिर से वीडियो देख लीजिए थोड़ा बैक करिए, फिर से सुनिए, 50 बार सुनिए, 100 बार सुनिए, लेकिन 50 बार हम बोलेंगे तो थोड़ा दिक्कत वाली बात हो सकती है। बहुत लोग छोड़ के भाग जाएंगे, कहेगा पगला गए लोग। तो वी विल प्रोसीड नेक्स्ट। अब देखिए क्या कर रहा है दूसरा पॉइंट, ये पहला तो हम लोग सीख ले किरण आरेख, अब दूसरा किरण आरेख क्या कर रहा है, क्या कह रहा है बाबू साहब, जो भी कह रहा है देख लेंगे। देखिए क्या, मुख्य फोकस से गुजरने वाले कोई प्रकाश की किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर गुजरेगी। यानी उसी का क्या हो गया, विलोम, अपोजिट, यानी उल्टा। क्या है कि जब मुख्य फोकस से गुजरेगी ना, जैसे कोई प्रकाश के मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी, तो वो किसके समांतर हो जाएगी, तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। यहाँ से आपको दिख रहा है कि फोकस पे प्रकाश किरण पड़ रही थी इस प्रकार से टेढ़ी, तो ये टेढ़ी पड़े तो अपवर्तन लेंस से अपवर्तन के बाद वो कैसा हो गया, सीधा हो गया। और किसके सीधा हो गया, तो ये मुख्य अक्ष के सीधा हो गया। यानी यहाँ पे मेरा मुख्य अक्ष है, ये क्या रंग का कला हो गया, आई कैन चेंज कलर। देखिए ये मुख्य अक्ष आपको दिख रहा होगा, तो इसके समांतर हो गया ना। तो याद हो गया होगा कि उत्तल लेंस के मुख्य फोकस से गुजरने वाली कोई प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर गुजरेगी। फिर से, उत्तल लेंस के उत्तल लेंस में कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से गुजरने के बाद
लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर गुजरेगी। दूसरा पॉइंट हो गया। पहला था कि मुख्य अक्ष के समांतर आएगा तो एफ से होकर गुजरेगा, और उसी का उल्टा जब एफ से होकर जाएगा तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। दोनों याद हो गया होगा। अब तीसरा का हम बात करते हैं। ये देखे ले लो तो वो का ओकरो देख लेंगे एक धक्का, एक धक्का के दो धक्का, एक के धक्का में हो जाएगा ना। देखिए, अब लेंस से के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाले प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद बिना विचलन माने बिना भटके, न भटक रहा है। ज्यादा होशियार है, होशियार आदमी नहीं भटकता है, बात सही है। तो बिना विचलन के वापस गुजर जाती जा, ये वापस से गुजर रही है, कोई बात नहीं। तो बिना विचलन क्या होती है, ये वापस गुजर जाए हो। देख भगलो ही, गुजर जाए कि भाग जाए हो, बिना विचलन के गुजर जाती है, वापस नहीं। वापस थोड़ा मिस्टेक हो गया होगा। तो जब उत्तल लेंस के प्रकाश केंद्र से कोई प्रकाश केंद्र से कोई प्रकाश किरण पड़ती है तो बिना विचलन के सीधे चली जाती है। यहाँ से आपको दिख रहा होगा, जब इस पे पड़ेगा ना प्रकाश किरण तो बिना विचलन को क्या होगा, वो सीधी चले जाए, न भटक तो ही सीधा चल जातो। समझ लो, बहुत होशियार है, एक ही बार में समझ जाते हैं ना जी। हाँ हाँ बिल्कुल की। अच्छा से समझ में आ रहा है ना, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा होगा। पढ़ाई है, थोड़ी मोड़ी मजा आना चाहिए। अब पूरी मजा लेके पढ़ेगा तो फिर पढ़ाई पढ़ाई नहीं रह जाएगा, तो थोड़ी मोड़ी होनी चाहिए। देखिए तो हम अब समझ गए। तो हम लोग जब लेंस में उत्तल लेंस का किरण आरेख याद हो गया, तीन था। पहला पहला क्या था, उत्तल लेंस के जब कोई प्रकाश किरण अक्ष के समांतर आएगी तो वो कहाँ से वो गुजरेगी, मुख्य फोकस से वो गुजरेगी। उसी का उल्टा, जब प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी तो किसके समांतर हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तीसरा, जब प्रकाश किरण प्रकाश केंद्र से होकर गुजरेगी तो बिना विचलन के वो सीधे चली जाएगी। तीन। अब इन्हीं तीनों किरण आरेख की सहायता से हम लोग इमेज यानी प्रतिबिंब प्राप्त करते हैं लेंस के द्वारा। तो पहला, उत्तल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति। अब क्या होता है कि उसमें अवतल दर्पण था और इसमें उत्तल लेंस है, तो उल्टा हो गया है। उसमें अवतल था, इसमें उत्तल है। उसमें दर्पण था, इसमें लेंस है। अब वही है, सेम चीज है। तो देखिए क्या होता है, कितने स्थिति हो सकते हैं, तो 6 स्थिति हो सकते हैं। कैसे, तो एक एक करके हम लोग देखेंगे। पहला स्थिति जो है वो क्या है, लेंस वस्तु का, वस्तु मतलब कोई भी चुट्टे को मान ले। वस्तु मान लीजिए कि यहाँ पे कोई चुट्टा है, चुट्टा कैसे पढ़ाएगा, अभी हम अपना चुट्टा को कैसे भूल जाएंगे। देख, ये रहा मेरा चुट्टा, यही को हम वस्तु बना देते हैं, छोटा चुट्टा है, यही वस्तु हो गया। वैसे यहाँ पे हम वस्तु रखे हैं, क्या रखे हैं, कैंडल रखे हैं। तो देखिए यहाँ पे कैंडल है, मान लीजिए कोई ये वस्तु है। अब इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वो हमें प्राप्त करना है, यानी वो हमें चेक करना है। तो इसके लिए हमें कितने किरण आरेख गुजारने होंगे, 2 किरण आरेख गुजारने होंगे। कितने किरण आरेख गुजारने होंगे, 2। अब दो, एक तो हम सीधा प्रकाश केंद्र से होकर गुजार देंगे, और दूसरा तो मुख्य अक्ष के समांतर गुजारेंगे या फिर फोकस हुए गुजारेंगे। तो देखिए अब यहाँ पे देखिए ये कोई बिंदु है, यहाँ से है। तो जब हम यहाँ से कोई प्रकाश के यानी एक बिंदु से ले, तो इस बिंदु से जब हम लोग गुजारते हैं तो पहला हम लोग क्या जानते हैं कि जब कोई प्रकाश के उत्तल लेंस के मुख्य प्रकाश केंद्र के होकर गुजरती है तो सीधे चला, तो ये तो सीधा चला गया, तो ये तो आगे कहीं पे नहीं मिलेगा, मतलब सीधे चल जाएगा। दूसरा, अब यहाँ पे देखिए कि ये जो है मुख्य अक्ष के समांतर गुजार रहा है। तो मुख्य अक्ष से जाने वाले समांतर क्या होती है, वो मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। तो देखिए दोनों रेखा जो है क्या है, समांतर, तो ये कहीं पे जाके मिलेगी। अब हम लोग जानते हैं कि प्रतिबिंब, पीछे चैप्टर में पढ़ लेते हैं प्रतिबिंब किसे कहते हैं। यानी किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे हम लोग प्रतिबिंब कहते हैं। ये हम लोग दर्पण में जो हम लोग प्रतिबिंब करते तो वही है। यहाँ पे दर्पण जहाँ पे लेंस कर दीजिएगा, यानी किसी बिंदु से आते प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे प्रतिबिंब कहते हैं। अब मिलती हुई मतलब वास्तव में मिलेगी तो हो जाएगा वास्तविक प्रतिबिंब, और काल्पनिक में मिलती हुई प्रतीत होगा तो काल्पनिक प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं, वास्तविक और काल्पनिक। अगर पर्दे में प्राप्त किया जा सकता है तो वास्तविक, पर्दे मतलब कि हम कोई कपड़ा रखेंगे या फिर कोई पेज रखेंगे, कुछ भी रखेंगे,
तो वहां पर प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है तो वास्तविक, प्रतिबिंब प्राप्त नहीं हो रहा है तो काल्पनिक। सिंपल सी बात। तो देखिए यहाँ पे तो अब प्रकाश से दोनों जो किरण है नहीं मिलने वाले, तो कहीं पर भी ये क्या होगा, हम लोग का कहीं पर भी नहीं मिलेगा तो कहीं पर भी इमेज बनेगा क्या, नहीं बनेगा। तो कहीं पर इमेज नहीं बना तो इसको हम थोड़ा पीछे भगा के देखते हैं हम। देखिए थोड़ा सटक रहा है, यहाँ पर देखिए 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 क्या गया यहाँ पे। अब इसको भी थोड़ा हम थोड़ा थोड़ा पीछे ले जाएंगे, थोड़ा पीछे चल 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 चल, हाँ मिल गया। यहाँ पे आके मिल गया ना, तो जहां पे आकर दो किरण मिलता है तो वहीं पर तो प्रतिबिंब प्राप्त होता है। समझने के लिए दो लेते हैं, नहीं तो ये बहुत सारा किरण आरेख यहाँ पे गुजरता होगा तब प्रतिबिंब बनता है। तो हम समझने के लिए सिर्फ दो किरण लेते हैं, क्योंकि सभी वैसे ही बिहेव करेगा, यानी वैसे ही व्यवहार करेगा। तो सब बहुत सारा बनाने से क्या मतलब, हम दो किरण आरेख बना लेते हैं। तो यहाँ पे दो किरण आरेख बना लिए, तो प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त हुआ, यहाँ पे प्राप्त हुआ। जब हम इसकी स्थिति प्राप्त किए कि ये प्रतिबिंब कहाँ बना, तो हमें पता चला कि जब हम इसको उत्तल लेंस में वस्तु का प्रतिबिंब जब हम लोग प्राप्त करते हैं, कहाँ रख के, तो लेंस तथा फोकस के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब, लेंस हो गया मेरा यानी प्रकाश केंद्र ये हो गया, और फोकस हो गया मेरा ये। तो इसके बीच में वस्तु को जब हम लोग रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत और फोकस के बीच में बनता है। यानी कौन से फोकस, तो 2f1 के बीच में प्रतिबिंब प्राप्त होगा। अब जो होगा आप ही बताइए, वस्तु से सीधा होगा या फिर उल्टा होगा। तो देखिए मान लीजिए कि पी क्यू है ये इमेज, अब यहाँ पर पी डैश क्यू डैश है, तो उल्टा है कि सीधा है, तो बिल्कुल सही बात, ये इमेज कैसा है, सीधा इमेज है। कैसा इमेज है, सीधा इमेज है। यानी जो इमेज हम लोग का प्राप्त हुआ है ये मोमबत्ती का, ये कैसा है, सीधा है। वास्तविक है या काल्पनिक है, क्या है, तो काल्पनिक है, क्योंकि वास्तव में तो ये नहीं ना मिल रही है, हम इसे मिला रहे हैं पीछे ले जाके। तो ये कैसा प्रतिबिंब है, काल्पनिक है। अब वस्तु है इतना सा यानी इतना छोटा, और प्रतिबिंब है इतना बड़ा, तो बड़ा सा प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा। तो क्या क्या हमें प्राप्त हुआ, जब वस्तु ज्ञात कर लीजिए, जब वस्तु की स्थिति क्या होगी कि उत्तल लेंस के फोकस तथा प्रकाश केंद्र के बीच में होगी, तो वस्तु का जो प्रतिबिंब प्राप्त होगा वो कहाँ प्राप्त होगा, कहाँ प्राप्त होगा, आई 2f1 और अनंत के बीच में प्राप्त होगी। यानी 2f1 को हम लोग बोल सकते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र बोल सकते हैं। ठीक है, तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त होगा। प्रतिबिंब कैसा होगा, तो काल्पनिक होगा, सीधा होगा और वस्तु से बड़ा होगा। हम इसका एक चार्ट आगे लिख दिए, आप उसे नोट कर लीजिएगा, घबराइए नहीं, सब हम लिख दिए हैं। तो यहाँ पर प्रतिबिंब प्राप्त होता है, पहला स्थिति हो गया। अब वही हम लोग यहाँ पे बनाया, आप ये इमेज को ड्रॉ करिएगा, ज्यादा सुविधा रहेगा। नहीं ये आपके बुक में भी ऐसा ही है, तो ये आपके लिए ज्यादा सुविधा होगा। नहीं आप इसे समझने के लिए बात वही है, इसे आप आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, तो याद हो गया, क्या याद हो गया, जब वस्तु की स्थिति कहाँ होती है, उत्तल लेंस के प्रकाश केंद्र, प्रकाश केंद्र मतलब यानी ये वाला जो डॉट दिख रहा है ये प्रकाश केंद्र तथा फोकस के बीच में स्थित होती है, तो वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो दर्पण के यानी वस्तु के कहाँ हो रहा है, पीछे। वस्तु यहाँ पे, वस्तु के पीछे ना प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है, तो प्रतिबिंब वस्तु के पीछे प्राप्त होता है। वास्तविक या आभासी होता है, तो आभासी होता है मतलब ये क्या है, काल्पनिक है। वस्तु से बड़ा होता है या छोटा होता है, तो बड़ा होता है। सीधा होता है या फिर उल्टा होता है, तो सीधा होता है। ये याद हो गया, फिर से याद कर लीजिए, जब लेंस तथा फोकस के बीच में होगा तो वस्तु का प्रतिबिंब सीधा होगा, वस्तु से बड़ा होगा और काल्पनिक होगा। स्थिति क्या होगा, तो 2f यानी वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में होगा। पहला स्थिति हो गया क्लियर। अब हम आते हैं दूसरी स्थिति पर। दूसरा स्थिति क्या कह रहा है, जो भी कह रहा है देख लेते हैं। ओहो, भाग गेलस, कहाँ भगली, हाँ आ गेलस। आप बुक से ही बना लीजिएगा, क्योंकि हम थोड़ा इमेज अलग अलग ले लिए हैं। तो ये जो हम यहाँ पे इमेज ले रहे हैं ये वाला, तो आप बुक से भी बनाइएगा या फिर आप यहाँ से भी बना सकते हैं, कोई डाउट नहीं। फोकस पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब, पहला स्थित है मेरा प्रकाश केंद्र और फोकस के बीच में। अब थोड़ा हम आगे करेंगे प्रतिबिंब वस्तु को। तो अब वस्तु को जो हम लोग लिए हैं, अब लिए हैं फोकस पर। देखिए यहाँ पे वस्तु है, कोई वस्तु है, मान लीजिए वस्तु जो है ए बी है। वस्तु क्या है, वस्तु की स्थिति क्या है, ए बी है।
तो हम बताए थे कि वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए हमको कितना किरण आरेख लेना होगा? 2 किरण आरेख लेना होगा। तो यहाँ से हम लोग पहले ये गुजारे, ठीक, सीधी। तो जब हम लोग जानते हैं कि उत्तल लेंस से मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण लेंस से अपवर्तन के बाद वो लेंस के क्या होता है, मुख्य फोकस से होके गुजरती है। तो ये गुजर गया, पहला किरण आरेख हो गया। दूसरा किरण आरेख लेते हैं हम लोग। दूसरा किरण आरेख क्या है? 3 किरण आरेख, तो वही तीनों में से 2 लेंगे। एक यानी प्रकाश केंद्र से होके गुजरने वाली किरण आरेख, यानी बिना विचलन के क्या होती है, वो सीधी चली जाती है। बिना विचलन के वो सीधे चले जाती है। तो यहाँ से देखिए सीधे चली जा रही, थोड़ा मेरा टेढ़ा हो जाता है, सीधी नहीं जाती है। हमसे गुस्सा हो गया लग रहा है, तो ये सीधी चली जाती है। तो बताइए कि ये कभी भी आगे जाके मिलेगा, हल्का बहुत आगे जाके, यानी अनंत पे जाके मिलेगा। तो इसकी प्रतिबिंब की स्थिति क्या हो जाएगी? अनंत पर हो जाएगी। यानी प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो अनंत पर बनेगा। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा। कब बनेगा? जब वस्तु की स्थिति उत्तल लेंस के फोकस पर होगा। कहाँ पर होगा? फोकस पर होगा। तो अनंत पर बनेगा। कैसा बनेगा? तो वास्तविक बनेगा, क्योंकि दर्पण के लेंस के आगे बन रहा है ना। तो लेंस के आगे बन रहा है, तो मतलब वास्तविक बनेगा। वस्तु से बड़ा बनेगा या छोटा बनेगा? तो बहुत बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा? बहुत बड़ा। कहाँ बनेगा पता नहीं, लेकिन बहुत बड़ा बनेगा। उल्टा बनेगा। या सीधा